Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. So, dear my students, this video I am making for chapter number 8, Air and Water, and the last portion, this is removing soluble impurities. It was remaining and it was not showing on YouTube, so I am posting it again. So, let us start. Chapter is air and water. Removing soluble impurities. That means जो पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करना. द डिफरेंट वेज टू रिमूव soluble impurities फ्रॉम वाटर आर. मतलब अलग अलग तरीके से जो अशुद्धि है दैट मीन्स इम्प्योरिटीज को अलग अलग तरीके से पानी से निकालना जो है इवेपोरेशन यानी कि उबाल कर. इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया में द वाटर इज हीटेड टू बॉयल विच कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स. जब इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी को इतना गर्म किया जाता है कि वो उबलने लगे. फिर जब पानी उबलता है विच कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर, जो पानी उबलने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स यानी भाप में बदल जाता है. एंड द डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल, जो भी उसमें अशुद्धियाँ हैं वो पानी में बच जाती हैं. मतलब जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो भाप बनती है. भाप बनने से जो लिक्विड जो होता है वो उड़ जाता है. बचता क्या है, जो उसमें अशुद्धि रह जाती है वो बाउल में या जो भी बर्तन आपने यूज़ किया है उसमें बच जाता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सी द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. So here it is activity. The activity is objective to remove impurities through evaporation. इसका ऑब्जेक्टिव है evaporation के द्वारा impurities को remove करना, अशुद्धि को निकालना. Materials needed which जो मटेरियल हमें चाहिए वो है एक स्टैंड लेना है, एक बीकर लेना है, एक पानी लेना है, नमक लेना है और लैंप लेना है. ठीक है, अब स्टेप्स में कैसे प्रक्रिया ये शुरू होती है. मिक्स सम सॉल्ट इन द वाटर. थोड़ा पानी लीजिए, उसमें नमक डाल के उसको मिक्स कर दीजिए. स्टिर इट एंड अरेंज द अपार्टस एज शोन इन द फिगर. उसमें अच्छे से नमक को घोल दीजिए और अपार्टस मतलब ये जो पूरा सेटअप किया है वो सेटअप कर दीजिए. ठीक है, हीट द सॉल्यूशन. अब जो पानी वाला नमक वाला पानी है उसको गर्म करना है. ऑब्जर्वेशन, जो अब उसके बाद हमने देखा कि इस प्रोसेस में हुआ क्या है इसको बॉयल करने से, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वाटर इवेपोरेट्स एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. थोड़ी बार हम क्या देखते हैं कि जो पानी गर्म हो रहा था वो बॉयल होने लगा. बॉयल होते हुए वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और भाप बन के उड़ जाता है. और इसमें क्या बचता है, सॉल्ट. नीचे जो हमने उसमें सॉल्ट घोला हुआ था वो वापस उसमें बर्तन में दिखता है. मतलब वो बर्तन में नमक छूट जाता है और जो पानी है वो सारा उड़ जाता है. तो ये एक एक्टिविटी है जो कि इवेपोरेशन के लिए होती है. एक्सप्लेनेशन, इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्रॉम वाटर. इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि हमने इवेपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा नमक और पानी को दोनों को सेपरेट किया. दैट मीन्स अलग अलग कर दिया. ठीक है, इसके लिए आपको एक ये लैंप लिया है, एक स्टैंड लिया है और एक बॉल लिया है कांच का. उसमें पानी बॉयल किया, पानी में नमक घोल के उसको उबाला जाता है. जब इस लैंप से इसमें हीट जाती है तो पानी गर्म होने लगता है और वो भाप में कन्वर्ट होता है. और धीरे 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 करते 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 पूरा पानी उड़ जाता है. बचता क्या है, इसमें सिर्फ सॉल्ट बाकी रह जाता है. तो इस तरह से पानी और सॉल्ट को अलग कर दिया जाता है. ठीक है, नाउ distillation. Okay, in this process the water that evaporates in the process of evaporation is collected in the form of steam and passed through the condenser. इस प्रक्रिया में जो पानी भाप बनता है, इस प्रक्रिया में जो भी पानी जो भाप बन जाता है वो कलेक्ट हो जाता है. और कलेक्ट किस फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में, भाप के रूप में कलेक्ट होता है. और जब वो कंडेंसर से, ये जो एक कंडेंसर लगाया जाता है उससे जब गुजरता है, ठीक है,
तो उसको हम उस पानी को उस भाप को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टीम बनती है कंडेंसर के द्वारा, तो वो टर्न्स इनटू लिक्विड, वो पानी में वापस बदल जाती है एंड गेट्स कलेक्टेड इन अ कंटेनर, और हम एक कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द वाटर कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, ये नो मोर है, तो इस प्रक्रिया को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। नो मोर इसके बाद, ठीक है। देखिए क्या किया है, स्टैंड लिया, एक स्टैंड लिया है, वेसल ले लिया, या इसको जार बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। ये एक स्टैंड है, और यहाँ पर हमने लैंप फिट किया है, इसमें फायर है ये, ठीक है, ये लैंप है, इसमें फायर जल रही है, और इसमें पानी हमने बॉयल कर दिया, ठीक है। अब इस पानी को हमने गर्म किया, और यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा रखा है फॉर द टेम्परेचर। यहाँ से इस स्पीकर में एक ये पाइप सा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम को पानी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, इसमें भरा है ठंडा पानी। अब जब ये पानी बॉयल्ड होगा, जब उबल जाएगा, तो इसमें से निकलेगी भाप। भाप कहाँ जाएगी, अब उसे रास्ता चाहिए निकलने के लिए। तो रास्ता कहाँ दिख रहा है, ये जो पाइप है, वो सारी भाप इस पाइप के थ्रू जाएगी कंडेंसर में। और कंडेंसर, ये देखिए कंडेंसर, ये पाइप में भाप जो है इकट्ठा होने लगेगी। अब चूंकि इस कंडेंसर के अंदर भरा है ठंडा पानी, ठीक है, तो जो भाप है वो इस कंडेंसर के भरे हुए ठंडे पानी से भाप वापस पानी में कन्वर्ट होगी, और ये ड्रॉप ड्रॉप करके एक नीचे हमने कंटेनर फिट कर रखा, उस कंटेनर में पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कि कहलाती है डिस्टिलेशन, ठीक है। आया समझ में आपको शायद, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कुछ नहीं है, सिर्फ पानी को गर्म किया गया है और एक कंडेंसर लगा दिया गया है। कंडेंसर में ठंडा पानी भरा होता है, और उसके जो बर्तन है वो पाइप के थ्रू जो स्टीम है वो इसमें भर जाती है। जब स्टीम इसमें भरी रहती है, तो ये जो ठंडा पानी कंडेंसर में होता है, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना, तो स्टीम को वापस वो पानी में बदल देता है, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कलेक्टेड वाटर है, ये काफ़ी शुद्ध पानी होता है। अब नो मोर पे आते हैं। द वाटर कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। जो भी कलेक्ट हुआ वाटर रहता है वो प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब सबसे शुद्ध पानी होता है, ठीक है, जिसको कि हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इट इज़ यूज्ड इन द इंजेक्शंस, मेडिसिन्स एंड ऑल्सो कार बैटरीज, ठीक है। इस पानी का इस्तेमाल हम करते हैं इंजेक्शंस में, दवाइयों में, और कार की जो बैटरीज यूज़ होती हैं उसमें हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ डिस्टिलेशन। इसके पहले हमने पढ़ा इवेपोरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पीने का पानी है उसको प्योरीफाई, मतलब उसको साफ कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा घर में नलों में डायरेक्ट पानी आता है, ठीक है, वो पीने का पानी होता है। कई घरों में डायरेक्ट नल का पानी आता है, जो पीने के पानी के नाम से होते हैं, जो टैब लगे होते हैं। तो अब कई बार लोग सोचते हैं कि जो पानी आ रहा है वो साफ़ है या नहीं है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ़ करके ही सप्लाई किया जाता है। अब उसकी प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा एक्चुअली ये जो है पीडीएफ, ये बुक से लिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा फेडेड लग रहा है, बट इट इज़ ओके, आपको पढ़ने से मतलब है। So, contaminated water may contain germs and can spread diseases. जो कंटेमिनेटेड मतलब जो पानी होता है, ठीक है, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें जर्म्स हो सकते हैं, जर्म्स कीटाणु वगैरह हो सकते हैं, और वो बीमारियां फैलाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम साफ पानी पिएं। वी कैन प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर बाय बॉइलिंग थ्रू डिस्टिलेशन एंड ऑल्सो क्लोराइनेशन, ठीक है। हम पानी को साफ कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, किस प्रक्रियाओं से, एक तो उबाल कर बॉइलिंग करके, और एक डिस्टिलेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये प्रक्रिया से पानी को कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है क्लोरिनेशन, ठीक है, क्लोरिनेशन करके कर सकते हैं। तो बॉइलिंग में
Simplest way of purifying water is household is to be boil it for 10 minutes. सबसे आसान तरीका है पानी को उबालना. 10 मिनट के लिए पानी को उबालने से उसके सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं. दिस विल किल द जर्म्स एंड मेक इट सेफ एंड ड्रिंकिंग. ठीक है, इससे क्या होगा, पानी को 10 मिनट तक बॉईल करने से उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं और पानी सुरक्षित हो जाता है, पीने के लायक हो जाता है. व्हेन इट कूल्स डाउन इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन बॉटल्स और कंटेनर्स एंड कवर देम. जब ये पानी उबालने के बाद ठंडा हो जाए तो उसको साफ़ सुथरी बोतलों में भर देते हैं. ठीक है, और या फिर किसी कंटेनर में भर दीजिए और उन पर कैप लगा दीजिए, उसको कवर कर दीजिए. नाउ दूसरी प्रोसेस होती है पानी को क्लीन करने की, क्लोरिनेशन. ठीक है, दिस इज अ मेथड टू प्योरीफाई वाटर बाय एडिंग क्लोरीन. इस पानी को कैसे साफ किया जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी में क्लोरीन डाल करके पानी को साफ किया जाता है. क्लोरीन इज एडेड टू वाटर विच किल्स जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर. क्लोरीन से जो पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं और पानी प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है. दिस मेथड is used in houses and residential colonies to clean water in the overhead tanks. इस प्रक्रिया का इस्तेमाल घरों में, ज़्यादातर घरों में होता है, सोसाइटीज़ और रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में होता है. ठीक है, पानी को साफ करने के लिए. और जो उसमें टैंक लगे होते हैं, आपने देखे होंगे ऊपर सिंटेक्स की बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, तो उसमें पानी जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं तो कैसे वो साफ़ होता होगा, तो वो इसी प्रक्रिया से, क्लोरिनेशन से होता है. ठीक है, उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है जो कि जर्म्स कीटाणुओं को ख़त्म कर देता है और पानी जो है पीने लायक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है. वाटर फाउंड इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इज नॉट फिट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन. जो पानी पाया जाता है, मतलब धरती में, नदियों में, जो पॉन्ड्स हैं या झील हैं या नदियाँ हैं, कहीं भी जो पानी मिलता है वो अच्छा पानी नहीं होता, मतलब गंदा तो होता ही है, डायरेक्ट आप उसको पी नहीं सकते. इट नीड्स प्योरिफिकेशन बिफोर बीइंग पम्प्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस टू टाउन्स एंड सिटीज़. उसको ज़रूरत है साफ़ करने की, मतलब उसको सप्लाई करने से पहले, टाउन में या सिटीज़ में उसको सप्लाई करने से पहले, उसको यूज़ करने से पहले पानी को साफ़ करने की आवश्यकता होती है. दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन एंड क्लोरिनेशन. इस प्रोसेस में पानी को प्योरीफाई करने के लिए सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन और क्लोरिनेशन की प्रक्रिया की जाती है. नाउ लेट्स गो टू द पिक्चर. दिस इज पिक्चर. ये देखिए, ये एक आपको पॉन्ड जैसा दिख रहा है, इसमें कैसा मटमैला पानी है, मडी वाटर है. ठीक है, अब इसको हम पहले करते हैं सेडिमेंटेशन. जो आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को डिटेल में दिया हुआ है. आप पार्ट 2 या पार्ट 3 में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा. ये सेडिमेंटेशन किया जाता है, फिर उसके बाद में वो पानी इधर जाता है, उसका फिर से फिल्टरेशन किया जाता है. पहले सेडिमेंटेशन किया, फिर वो पानी जाता है फिल्टरेशन के लिए, फिर उसका फिल्टरेशन होता है, फिर उसका जाके क्लोरिनेशन होता है. ठीक है, यहाँ पर क्लोरिनेशन होता है, तब जाके कहीं वो आपके घरों के टैप्स में आता है और यूज़ करने लायक बनता है. तो देखिए कितनी बड़ी प्रक्रिया है. डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट इसको पीना चाहें, ठीक है, डायरेक्ट इसको पी सकते हैं क्या, ऐसे यहाँ से आपने सीधे टैब में भेज दिया, तो ये तो गलत होगा ना. पानी को साफ़ करने की आवश्यकता होती है, तो साफ़ करने के लिए 3 प्रोसेस के थ्रू साफ़ होता है. पहले उसका सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसका फिल्टरेशन होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है, तब जाके वो पानी आपके घरों के टैप में सप्लाई होता है. ठीक है, तो ये एक फिगर दिया हुआ है. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन रेसिडेंशियल सोसाइटीज़. इस तरह से सोसाइटीज़ में पानी भेजा जाता है, इस तरह से साफ करके. ना अब आते हैं समरी पे. द 5 लेयर्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर आर. जो हमारे वातावरण में जो 5 एयर हैं, सतह हैं, परतें जो कहलाती हैं, वो हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, जो कि आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है.
Air occupies space, it has weight and exerts pressure. हवा जगह घेरती है, इसमें वेट भी होता है और वो दबाव डालती है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा सिर्फ खाली हवा नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है। वो क्या होता है, 78% उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, 21% उसमें ऑक्सीजन घुली होती है और सिर्फ 1% बाकी गैसेस घुली होती हैं। और उसमें वाटर वेपर भी होता है। तो हवा सिर्फ हवा नहीं होती, उसमें काफ़ी कुछ गैसें घुली होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव्ड थ्रू, जो जो पानी की अशुद्धि है उसको हम उन अशुद्धियों को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से और फिल्टरेशन से। 3 प्रोसेस से पानी को साफ कर सकते हैं। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव्ड थ्रू इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। अच्छा, जो पानी में अघुलनशील इम्प्योरिटीज हैं, देखिए ये लिखा है इनसॉल्यूबल, मतलब जो पानी में घुलती नहीं है, ऐसी इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो पानी में सॉल्यूबल हैं, जो घुलती हैं, जो घुल जाती हैं, ऐसी अशुद्धियों को, जैसे सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट पानी में घुल जाता है, ठीक है। जो अब अगर आप कुछ सॉलिड चीज़ डाल दो, जैसे पत्थर के कंकड़ डाल दो छोटे छोटे, तो क्या पानी में घुलेंगे, क्या वो नहीं घुलेंगे, तो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहलाई। जैसे सॉल्ट है या शक्कर है, आप ऐसी चीज़ें डाल दो पानी में तो ये सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहलाई, ठीक है। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करने का अलग तरीका है और सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को अलग करने का तरीका अलग है, उसका है एवापोरेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है। Now, drinking water can be purified by boiling, distillation और chlorination। जो पीने योग्य पानी है उसको साफ किया जा सकता है बॉइलिंग के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू और क्लोरिनेशन के थ्रू। नाउ ग्लॉसरी देखिए। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारी धरती के चारों ओर जो परत है, हवा की परत है, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं, सबस्टेंसेस दैट पॉल्यूट द वाटर। ऐसे पदार्थ जो कि पानी को गंदा करते हैं वो इम्प्योरिटीज कहलाती है, अशुद्धि कहलाती है। सेडिमेंटेशन इन शॉर्ट, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज एट द बॉटम। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अशुद्धि जो है पानी में नीचे जम जाए और पानी ऊपर आ जाए, उसको कहेंगे सेडिमेंटेशन। डिसेंटेशन क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पॉरिंग वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन, ठीक है। पानी को उलट के, मतलब एक दूसरे में पलट करके, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट करके उसकी अशुद्धि को निकालना, ठीक है। ये ज़्यादातर घरों में यूज़ होने वाली प्रक्रिया है। जब थोड़ा सा, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ऑयल होता है, ठीक है, ये रिफाइंड ऑयल, जब आप उसमें मान लीजिए पकौड़े तले, ठीक है, तो कुछ ऐसे कण होते हैं जो उसमें नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने पकौड़े तले, अब आपने कढ़ाई को रख दिया, तो क्या होता है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ऑयल जो है, साफ ऑयल ऊपर तैर रहा होता है और नीचे जो उसकी थोड़े बहुत डस्ट जैसे दिखने पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। अब आप बिना हिलाए डुलाए बर्तन को आप उठाओगे और किसी दूसरे कंटेनर में उस ऑयल को पलटोगे, तो आप नोटिस करोगे कि जो ऑयल है वो दूसरे कंटेनर में इजीली जा रहा है। जो अशुद्धि है वो, अगर आप उसको हिलाते नहीं हो तो वो नीचे बैठी रहती है। तो ये एक प्रक्रिया है डिसेंटेशन की, जिसमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी या तेल को उलट करके साफ किया जाता है, ये कहलाता है डिकेंटेशन, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन के बाद होने वाली प्रक्रिया है। ओजोन लेयर क्या है, रीजन ऑफ अर्थ इज एटमॉस्फेयर दैट ऑब्जर्व्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ऐसी जो अर्थ की परत है धरती के क्षेत्र में आने वाली, ऐसी एटमॉस्फेयर में ऐसी एक परत है, ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फियर में है। वो क्या करती है, वो सन की जो अल्ट्रा वायलेट
किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, धरती तक पहुंचने नहीं देती। तो हम, और वो हार्मफुल रेज होती है अल्ट्रावायलेट किरणें, तो वो जो लेयर है ओजोन परत, वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है और धरती तक पहुंचने नहीं देती। तो ये ओजोन लेयर का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाइए। तो आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर द क्वेश्चन आंसर बिकॉज हर स्कूल की किताबें किताबें तो सेम हैं, लेकिन हर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके आंसर्स का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं आपको आंसर दे भी दूँ तो ये तो चलेगा, चलिए क्वेश्चन आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स है या कॉलम जोड़ना, ये जो मैचिंग है ये तो ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके आंसर का जो पैटर्न है वो हर टीचर का डिफरेंट होता है, हर स्कूल का डिफरेंट होता है। तो आप, मैं क्वेश्चन आंसर पे वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि आप उसको ना कॉपी करें, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करो, उसको समझो, जो मैंने समझाया उसको समझो, उसके बाद में उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर में ही दिए होते हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो टीचर्स आपके जो आपको पैटर्न सिखाते हैं, जो लिखवाते हैं, उसमें ही आपको याद करना है और लिखना है। ओके, तो ये चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन था ये बाकी रह गया था, इस पर मैंने वीडियो अभी बनाया और इसको आप में मैं जो है रीपोस्ट कर रही हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो फोर्स पर बनेगा, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मुझे काफ़ी खुशी हुई, एक बच्चे ने कहा कि इसका चैप्टर नंबर 4 मतलब सॉरी पार्ट नंबर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये शो नहीं हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे सभी सीरियसली पढ़ाई करते हैं और हर चीज़ को वो नोटिस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप फीडबैक देते रहिए, बताते रहिए और लाइक सब्सक्राइबर करते रहिए। ओके, तब तक के लिए चलिए बाय। We will meet in our next video, and that is force. So bye students.